as the seed so the fruit है ना बाबा, जैसा बीज होता है वैसा फल होना चाहिए ना, वैसा फल मिलेगा ना। अभी हम षडकी कला की पुरुषार्थ में देवता बन रहे, हम जन्म देने वाले, हाँ, हम हमारे से जन्म लेने वाले बच्चे जो उतरती कला में आते हैं, इसका राज क्या है? क्योंकि वो ब्राह्मण मनन चिंतन मंथन ही नहीं करते। कोई चीज खाई जाएगी, एक गिलास जूस है, ऐसे ही एकदम पी लिया जाएगा और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, कुछ अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ेगा। ये मुरली में भी बोला है, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत क्यों नहीं कहेंगे? जहाँ बेसिक नॉलेज दी जाती है या जो लेने वाले हैं वो अमृत पीते हैं या नहीं पीते हैं? नहीं पीते हैं। जैसे भांग के लिए कहा जाता है अपनी गोर तो नशा चढ़े, ऐसे नहीं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से सुनाई दिया, सुनने वालों ने सुन लिया। भक्ति मार्ग में भी तो 63 जन्म यही करते रहे, सुनाने वाले गुरुओं ने सुनाई दिया, सुनने वालों ने सुन लिया और पल्ला झाड़ करके घर चले गए। हाँ, ये अंतर जरूर है कि वहां मनुष्य गुरुओं ने सुनाया 63 जन्म और यहाँ ब्रह्मा के मुख से भगवान बाप आकर के ज्ञान का दूध पिलाते हैं। तो सुनने वालों को कुछ तो सन्मुख सुनने से प्राप्ति होती है, स्वर्ग में जाकर के जन्म मिल जाता है। इसलिए बोला वो तो दान पुण्य करने से, राजा के पास जन्म लेने से प्रिंस बनते हैं, फिर राजा का वर्षा पा करके राजा बनते हैं। और तुम तो बाप से डायरेक्ट विश्व के बादशाह बनते हो। तो कितना भारी अंतर हो जाता है। और एक वार्तालाप में बाबा ने बताया कि द्रौपदी की यादगार बताते हुए बाबा ने बताया कि मुद्रमाला का पहला मणका है जगत पिता और आखिरी मणका है जगदम्बा। 3 सीट्स फिक्स हो गए ना बाबा पहले आप अभी तक, तो आखिरी मणका जगदम्बा कैसी थी? वो सबको सहयोग देती है अंगुली से, वो सब बताया बाबा ने। जगदम्बा सिर्फ भारत की अम्बा है या हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों सबको गोद में लेने वाली अम्बा है? सबको गोद में लेने वाली अम्बा है। जो भारत की अम्बा है, जिसे भारत माता कहा जाता है, वो सिर्फ भारतवासियों को ही गोद में लेती है। इसलिए वैष्णो देवी कही जाती है। शास्त्र में भी एक विष्णु देवता है जो देवताओं का पक्षधर है, असुरों का पक्षधर नहीं है। संग के रंग की बलिहारी है। बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं या माता ज्यादा पावरफुल होती है?
नहीं, एक है पुरुष, परम पुरुष, और एक है प्रकृति माता। परम पुरुष तो चलो है ही पावरफुल, लेकिन उसकी पहली पहली रचना है प्रकृति। प्रकृष्ट रूपेण कृति अर्थात रचना है जो, वो माता ज्यादा पावरफुल है। इतनी पावरफुल है कि परम पुरुष सारी सृष्टि का विनाश नहीं करता है, लेकिन जो माता है सारी सृष्टि का विनाश करने के निमित्त बन जाती है। इतनी पावर है, सारी सृष्टि में जो भी असुर मात्र हैं, आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली असुर संहारणी गाई जाती है। बाप ने तो उसको इतना पावरफुल बनाया, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी पावर उस माता को बनाने में लगा दी, संग का रंग लगा करके। फिर वो माता झूठी गीता कैसे बन जाती है? कृष्ण जैसे बच्चे जो माता की रचना है, वो माता के पति परमेश्वर कंट्रोलर बन करके कैसे बैठ जाते हैं? मुट्ठी में रख करके कैसे चलाते हैं? क्या कारण है? जगदम्बा में और भारत माता में क्या अंतर हुआ? जगदम्बा ऐसी माता है जो मोह में आकर के, जैसे ब्रह्मा बच्चों के मोह में आकर के अपना ही नुकसान कर लिया, बाप को ठोकर मार दी। सीट तो फिक्स हो गए ना? है सीट तो जब फिक्स हो गए ना, नंबर 1 3 सीट तो फिक्स। स्टेज कहो या पद कहो, न भगवान बनाता है न ड्रामा बनाता है। हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, या ड्रामा या भगवान बनाता है, बिगाड़ता है। अपने अपने कर्मों से अपना भाग्य बनता भी है और बिगड़ता भी। बाप ने तो लक्ष्य दिया, नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। लेकिन क्रोध में आ जाए, लक्ष्य भूल जाए, बाप कहो या पति कहो, उसकी छाती पर ही पांव रख दे, अपमान कर दे, बच्चों के मोह में आकर। तो बच्चों का भी नुकसान होगा या नहीं होगा? बच्चों का भी नुकसान होता है, अपना भी नुकसान होता है। और बाप तो परिपूर्ण है, सर्वसमर्थ है, उसका तो कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो पद में अंतर पड़ जाता है।
जैसे कोई बहुत क्रोध में आ जाते हैं तो कहते हैं हम खुदकशी कर लेंगे, हम घर में आग लगा देंगे। अच्छा, तो नुकसान किसका होता है? और ये संस्कार कहां से आए, किसके संग के रंग से आए? बाप ने तो एड़ी चोटी की पावर लगा करके बहुत ताकत दे दी, फिर क्या हुआ? दूसरे का संग किया। जो विधर्मी है, जानते भी हैं कि ये विधर्मी है, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, माँ बाप की आबरू उड़ाने वाले हैं, इनके धर्म में माँ बाप का कोई स्थान नहीं, गुरु का कोई स्थान नहीं है, व्यभिचारी है, अत्याचारी है। फिर उन्हीं का साथ देना, उन्हीं को अपना समझना, ये तो ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान हो गया। सिर्फ वाचा की सेवा करने से दुनिया का सुधार नहीं होता है, अपना पद नहीं बन जाता है। प्रैक्टिकल जीवन में सुधार होना चाहिए, और वो होता है प्योरिटी से। प्योरिटी हर प्रकार की चाहिए, मनसा की प्योरिटी चाहिए, वाचा की प्योरिटी चाहिए, कर्मेंद्रियों की प्योरिटी चाहिए। इसलिए 9 देवियां तो हैं, लेकिन 9 के पद में फर्क हो जाता है। शिव की 3 मूर्तियां तो हैं, लेकिन तीनों मूर्तियों के तबक्के अलग अलग हैं। जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही है। फिर भी फर्क इतना है कि ब्रह्मा पुरुष तन होने के कारण पूजा नहीं जाता है, और जगदम्बा की तो फिर भी पूजा होती है। विनाश का, डिस्ट्रक्शन का विपरीत कार्य होते हुए भी बाप उसे अपनी सहयोगी की लिस्ट में घोषित कर देता है, क्योंकि जब तक आसुरी शक्ति का विनाश नहीं होगा तो स्थापना का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए शिव की 3 मूर्तियां तो हैं, लेकिन एक है ऊंच से ऊंच, एक है मीडियम, और एक नीचे की मूर्ति है। तीनों मूर्तियों के पद में अंतर है। भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु है त्रिमूर्ति शिव, और शिव का नाम विष्णु के साथ नहीं जोड़ा जाता। जगदम्बा या ब्रह्मा के साथ नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ जो आखिरी मूर्ति है सर्वोपरि उसके साथ जोड़ा जाता है।
और बाबा रामायण में रावण ने कहा पंचवस्त्र राम ने नहीं भेज दिया है पंचवस्त्र में राम ने कहा लंका रावण का जो पंचवस्त्र है, रावण का लंका में जो पंचवस्त्र है उनको राम ने आकर के बाण से उनको खलास कर दिया बोल के कल दिखाया रामायण में। पंचवस्त्र बोल के वो रावण का वो इंपॉर्टेंस क्या है उसका, पंचवस्त्र क्या है? पंचवस्त्र के रूप में एक दिखाया, उसको राम ने बाण मारकर उसको खलास कर दिया। क्या है पंचवस्त्र? मतलब ऐसा दिखाया जो विष्णु है, जो राम का जो भी जैसा भी है उसको राम को हारने के लिए लंका के अंदर जाना है। उस समय में रावण का एक सोच आता है, उनको एक यज्ञ रखता है, उसमें एक अस्त्र मिलता है, एक अस्त्र सेफ्टी के लिए। उसका अंदर लंका का अंदर कोई आ नहीं पाएगा, वो इस्तेमाल करने से उसका नाम है पंचवस्त्र। अगर सूर्यास्त हुआ तो कोई भी अंदर नहीं आ सकते उसको, वो इस्तेमाल करने से लंका के अंदर कोई घुस नहीं पाएगा। राम भी हनुमान कैसे घुस गया? हनुमान तो पहले ही घुस गया था, ने नहीं लगाया। वो कैसे घुस गया? इसलिए बोला है कि रामायण तो जैसे उपन्यास है, शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है, दाना दाना खोज करके बाप तुम्हें समझाए रहे। भूख माने भूसा, बसर माने दाना। बाप तुम्हें शास्त्रों के भूसे में से दाना दाना खोज करके उसका अर्थ तुम्हारे सामने रख रहे। फिर इशारा दे दिया है कि तुम चाहो तो तुम बच्चे भागवत, महाभारत और रामायण से वर्तमान संगम युग की बातों को टैली कर सकते हो। करो, ये नहीं कहा, करो, टैली कर सकते हो। दुनिया को समझाने के लिए, अपनों को विद्वान बताने के लिए, मान मर्तबा लेने के लिए टैली करके बताएंगे तो मान मर्तबा तो मिलेगा। जो मान मर्तबा बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को नहीं मिला है वो मिल जाएगा। तो क्यों ना बाप ने जो हमको शास्त्रों का सार बताया है, मुरली के महावाक्यों में या टीचर के रूप में व्याख्या में जो शास्त्रों की सार की बातें बताई है, क्यों ना हम उनमें मनन चिंतन मंथन करें। बहुत डिटेल में जाएंगे तो गलती भी हो सकती है, और गलती का पता तब चलेगा जब बाप के सामने वेरीफाई करेंगे। और बाबा ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते समय पहली बार सृष्टि रच करके इसको तोड़ दिया, दूसरी बार भी तोड़ दिया, तीसरा बार भी तोड़ दिया, फिर 14 बार रख दिया। इसका शूटिंग यहाँ कैसे होती बाबा? अभी कितनी बार शूटिंग हो गई वो जानना चाहते हैं। अभी एडवांस के ज्ञान के अनुसार कितनी बार शूटिंग हो गई है? तो शूटिंग या रिहर्सल जब होती है तो सुधार होता जाता है या बिगड़ता जाता है? अभी तो कोई ड्रामा खेलते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस में बढ़ोतरी होती है, सुधार होता है या गिरावट आती है? सुधार होता है।
तो अभी सतयुग की शूटिंग भी हुई, त्रेता युग की शूटिंग भी हुई, द्वापर युग की शूटिंग भी हुई। किस आधार पर? एडवांस नॉलेज के हिसाब से। और कलयुग की शूटिंग भी चल रही है। यज्ञ के आदि में भी पहले सतयुग की शूटिंग शुरू हुई या संगम युग का पार्ट ऐड किया गया? पहले 10 साल में कहेंगे सतयुग की शूटिंग नहीं हुई थी, छत्तीस से लेकर के 46 तक संगम में संगम की आदि थी। तब कराची में पहला ऐसा संगठन बना जहां बाप के बच्चे बड़े आराम से थे, कोई दुख दर्द महसूस नहीं किया। और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, लेकिन वो स्वर्ग का मॉडल बना था। स्वर्ग बनने से पहले संगम युग होता है, या कलयुग होता है, या सतयुग होता है? जो ड्रामा का फर्स्ट सीन है सतयुग, उससे पहले कौन सा युग होता है? संगम की शूटिंग हुई। तो जैसे आदि में संगम था, वैसे अभी अंत में भी 2004 में एडवांस नॉलेज के बतौर कलयुगी शूटिंग खलास हो गई। अभी संगम में भी संगम चल रहा है। ये पूरा होगा तो विष्णु की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी, और फिर प्रैक्टिकल काम शुरू होगा। ब्रह्मा के द्वारा वाचा का कार्य हुआ, 4 अवस्थाओं से पसार हुआ। तीसरे नेत्र के द्वारा मनसा का कार्य हुआ, और 4 अवस्थाएं पूरी हुई। मनन चिंतन मंथन की लास्ट स्टेज भी पहुंची। सिर्फ बाप ही नहीं, बाप के साथ बच्चों ने भी मनन चिंतन मंथन किया है। क्योंकि प्रश्न वही पूछ सकता है जिसकी बुद्धि मंथन करती हो। दुनिया वाले या बेसिक नॉलेज वाले एडवांस ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल शूटिंग प्रत्यक्ष होने वाली है, उसमें पूरी 4 अवस्थाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी। इसलिए कहा कि सन 36 में आदि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई सिंध हैदराबाद में। नहीं मजा आया तो क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध में 42 से 45 के बीच
बिगाड़ दिया। हिरोशिमा में आग लग गई, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। और ब्रह्मा के द्वारा फिर नई सृष्टि रची गई। कराची में जैसे मॉडल तैयार हो गया नई दुनिया का, और कब बिगड़ गई है? अरे घोषणा की थी पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। 76 में खलास। एडवांस की दुनिया शुरू हुई, उसमें भी आग लग गई। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराया। एडवांस पार्टी का विघटन 98 में शुरू हो गया। और निश्चय अनिश्चय के चक्र में एडवांस के सारे बच्चे परसेंटेज में आ गए। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम 100% निश्चय बुद्धि होकर हैं। वो शूटिंग का टाइम भी 2004 में पूरा हो जाता है। कलयुग की तमो प्रधान शूटिंग भी पूरी हुई। फिर संगम में संगम की शुरुआत। अभी तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के कगार पर है। वहां भी 4 अवस्थाएं प्रत्यक्ष होंगी और काम संपन्न हो जाएगा। प्योरिटी के बगैर तो प्योरिटी प्रैक्टिकल होने वाला नहीं। तो अभी प्रैक्टिकल में नई दुनिया का संगठन प्रत्यक्ष होने वाला है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, 3 बार पसंद नहीं आई और 3 बार संहार हो गया। नई दुनिया का जो फाउंडेशन लगेगा वो निश्चय बुद्धि विजय के बच्चों के द्वारा लगेगा, या जो संशय निश्चय के दोले खाने खाते रहे उनके द्वारा फाउंडेशन लगेगा। निश्चय बुद्धि विजय थे। अभी ये खेल सामने आने वाला है। और बाबा फिर जो कन्या कंस की पुरी से है, जो कन्या है ना, वो सर्व कंसा इस राधा बोल के डिस्कशन में बाबा ने बताया जी। क्या जो कन्या जो सर्वाइव फ्रॉम कंसा, कंस से छुटकारा पाने वाली जो कन्या है। कैसे छुटकारा? कंस कंस हाँ जी, वो तो है राधा। डिस्कशन में आया बाबा, शास्त्र में दिखाया कि शास्त्र में 1 सेकंड का कंस के हाथों में आते आते ही वो छुटकारा पाया बोल के दिखाया। यहाँ तो इतनी साल चल रहे, छुटकारा तो नहीं पा रहे राधा ने। राधा की कोटि भी
अव्वल नंबर सीता में है या नहीं है? और सीताएं भी दो बताइए। एक तत्व की बनाई हुई सीता, जड़ तत्व की, और एक असली सीता। जो असली सीता है वो तो योगाग्नि में रहती है। तुम पावक में करो निवासा, सब लगी करो निशाचर नासा। बाकी जो सोने की जड़ तत्व की मूर्ति बनाई उसको रावण उठाए ले जाता है, वो रावण के हाथ लगती है। राधा की बात नहीं है। निशाचरों का नाश करने के लिए असुर संहारिणी सीता, असुर संहारिणी महाकाली का रूप धारण करती है। राधा तो महागौरी का पार्ट है। असुरों से टक्कर लेने का काम बाएं हाथ का होना चाहिए या दाएं हाथ का होना चाहिए? विष्णु के 4 हाथ हैं। वो बायां हाथ कीचड़ में कमल फूल समान दिखाया गया है। कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि से कमल फूल के समान उपराम रहने वाली जो महाकाली है, जिसके मस्तक में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। जैसे महाकाल शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वो असुरों के संसर्ग संपर्क में आते हैं। कंस कहो, रावण कहो, दुशासन कहो, राधा तो एक ही है। उसको कोई से टैली नहीं किया जा सकता। तो ऐसी शक्ति है जिसका नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। राम से भी पहले उस अव्वल नंबर सीता का नाम लिया जाता है। नारायण से भी पहले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है। जरूर अकेला नारायण नई दुनिया की स्थापना में फेल हुआ होगा। प्रैक्टिकल में नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती जब तक वो कर्म इंद्रियों से प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली प्रत्यक्ष न हो जाए। तब तक नई दुनिया प्रैक्टिकल में नहीं आ सकती। फाउंडेशन बल नई दुनिया का डाल दिया जाए अर्धनारीश्वर स्वरूप के द्वारा, जिसमें आधा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का पार्ट बजता है, आधा संपूर्ण पुरुष शंकर का पार्ट बजता है। परंतु फाउंडेशन तो जमीन के अंदर पड़ता है गुप्त रूप में, संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता।
इसलिए आजकल खास अभी ये परंपरा पड़ गई है कि कोई बहुत ऊंची नई बिल्डिंग बनाते हैं तो चारों तरफ पर्दा लगाए देते हैं। फाउंडेशन तो पड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल के बगैर प्रत्यक्षता नहीं होगी। दुनिया प्रैक्टिकल चाहती है या इम्प्रैक्टिकल से ही मान जाएगी? प्रैक्टिकल चाहती है। इसलिए 7 नारायण जो कच्चा पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं कृष्ण समान, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, वो कंस के पंजे में आ जाती है। और उनको कंस अनिश्चय बुद्धि मरंती की लिस्ट में डाल देता है। विघ्नों की दीवार से पटक देता है। उसी लिस्ट में एक कन्या भी है जो रावण के हाथ को, कंस के हाथ में तो आती है लेकिन फंसती नहीं है, हाथ से छूट जाती है। और वो मुकाबला भी करती है कंसी संप्रदाय का, रावण संप्रदाय का, दुर्योधन दुशासन संप्रदाय का। आकाशवाणी करती है, दुनिया में आवाज फैलती है असुर संहार कारिणी की। उस लिस्ट में राधा नहीं है, तो जगदम्बा का पार्ट है। भाई से बोल रहे कालहस्ती टेम्पल में भक्त कन्नप्पा का एक मूर्ति है। हाँ। इसमें एक कथा बनाई कि हिस्ट्री में वो एक कथा लिखी कि उन्होंने जो शिव की मूर्ति का आंख दिखाया, एक आंख से खून की आंसू आ रहे, उसको ये कन्नप्पा ने अपने आंख निकाल के बाण से शिव की जो खून के आंसू आ रहे शिवलिंग पे उसमें लगा दिया, पेस्ट कर दिया, तब तो वो खून आना बंद हो गया बोल के एक कहानी भाई। उसका राज क्या है? खून का मतलब क्या है? भक्ति मार्ग वालों ने तो स्थूल बात उठाई ली है ये बेहद की बात। संकल्पों का खून भी होता है। और ये संकल्पों का खून जो निराकार शिव है, वो संकल्पों का खून तो नहीं बहाता। वो तो सदैव आत्मिक स्टेज में रहने वाला है। ये उसकी आंख से तो खून बहने का सवाल ही नहीं। उस निराकार बाप को, सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु को साकार आंख देने वाला कौन है? 2 आंखें होती हैं, एक होती है राइटियस
और एक होती है लेफ्टिस्ट, जैसे शुक्राचार्य को दिखाते हैं, एक आंख से काना। जो सही फैसला करने वाला होता है वो अच्छाइयां भी देखता है और बुराइयां भी देखता है। भगवान बाप भी कहते हैं तुम बच्चे मेरी आंखों के नूर हो। और आंखें दो होती हैं, राइटियस और लेफ्टिस्ट। ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे उन्होंने अच्छाइयां देखी या बच्चों की बुराइयां देखी? उनकी आंखों से खून बहा क्या? नहीं बहा। लेकिन वही आत्मा जिसके साथ बच्चों ने ऐसे ऐसे व्यवहार किए कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए, तब उन्होंने पहचाना कि ये ब्राह्मणों की दुनिया भी कितनी खराब है। बाहर की दुनिया इतनी खराब नहीं है इतनी ब्राह्मणों की दुनिया में खराब लोग हैं। धोखेबाज, दगाबाज। उनकी आंख से खून बहा या नहीं बहा जब हार्ट फेल हुआ? तो गायन है महाकाल का। बाप प्यार का सागर है या महाकाल बनकर के दुख देता है सारी दुनिया को? बाप तो प्यार का सागर है। प्रैक्टिकल में प्यार के सागर का पार्ट बजाता है। जो धोखा खाता है उसकी आंखों से खून बहता है। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों से धोखा खाया। आंखों से खून बहा और वो श्रीकाल हस्ती की यादगार बनी हुई है। जो अच्छी आंख थी वो दे दी, और यादगार बन गई। आज की मुरली में बाबा ने बताया कि डॉक्टर हेमचंद के लिए हेमचंद क्या बेहद अद्भुत है। जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम था लेखराज, अंतिम जन्म में भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा। ऐसे ही एक नाम दिया आज मुरली में, खेमचंद। जैसे कहते हैं कुशल क्षेम है, तो क्षेम से बिगड़ करके हो गया खेम।
कुशल चंद नाम पड़ा, खेमचंद कहो। उनको डबल ऑपरेशन करने वाला बताया। क्या? स्थूल आंखों का भी डॉक्टर था और ज्ञान की आंख भी खोलता था। और ब्राह्मणों की दुनिया में आंख का अंधा कौन था? अव्वल नंबर है? बोलो, जल्दी बोलो। है? बाप को पहचानने वाला, ना पहचानने वाला कौन था? वो महाभारत का धृतराष्ट्र, जिसके लिए बोला अलग को मिला अल्लाह, उसको अल्लाह मिल गया, फेंक दी बादशाही। ब्राह्मणों की दुनिया की कंट्रोलिंग की जो बादशाही मिल रही थी उसकी परवाह नहीं की, छोड़ दी। अलग को मिला अल्लाह, देखो नहीं इसको, अलग को। कौन हुआ बे अलग? है? अरे कौन हुआ अलग? प्रजापिता। बे को मिली बादशाही, ब्राह्मणों की दुनिया की कंट्रोलिंग पावर उनको मिल गई। तो जिनको ब्राह्मणों की दुनिया की कंट्रोलिंग पावर मिल गई, या अभी भी बेसिक नॉलेज वालों में कोई को सेंटर का इंचार्ज बना मिल जाता है, कोई को जोनल की इंचार्जशिप मिल जाती है, कोई को भारत की इंचार्जशिप मिल जाती है, और कोई को विदेशों की इंचार्जशिप मिल जाती है। ये अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति है? अल्पकाल की प्राप्ति का मान मर्तबा आ जाता है। उस अल्पकाल की प्राप्ति करने वालों में या इच्छा रखने वालों में शास्त्रों में बड़ा नाम किसका आया है? धृतराष्ट्र। क्या नाम दिया? राष्ट्र माने धन संपत्ति, धृत माने धर के बैठ गया। जितने भी जोनल इंचार्ज हैं वो सब सिंधी हैं मोस्टली या हिंदुस्तानी? सिंधी। और सिंधियों में मुख्य सिंधी कौन था? तो धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया जाता है। वो ज्ञान की आंख नहीं थी, जवाब मिल रहा है? नहीं मिला? अभी सोल तो ज्ञान ले रहे हैं ना जी। है? अभी सोल में प्रवेश करके ले ले। पार्टधारी तो शरीर के द्वारा होता है ना, अभी शरीर ही नहीं है तो धृतराष्ट्र थोड़े ही कहेंगे। शरीर था तब धृतराष्ट्र था। हाँ जी, ये खेमचंद है ना, क्रॉस क्वेश्चन करके उसको हल करिए। फिर
आज बाबा ने बताया ना हाँ खेमचंद के बारे में, हाँ। तो कैसे टैली होता है उसको अभी बताया आपने। ब्रह्मा बाबा के अंतिम वर्ष में अंतिम खेमचंद का झगड़ा हो गया था ब्रह्मा बाबा से। उसे झगड़े की तैश में आकर के कोई प्रूफ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि खेमचंद ने गुस्से में आकर के ब्रह्मा बाबा को एक थप्पड़ मार दिया। तो उस समय से आंख खुल जानी चाहिए कि नहीं? और वो अलग हो गए थे। अलग होकर के उन्होंने गाजियाबाद में बहुत बड़ी जमीन खरीद करके एक सेंटर अलग से बना दिया, रामबाण आश्रम। और एक मोटी किताब भी छपाई थी, चारों तरफ जोर शोर से सर्विस शुरू कर दी। तो भक्ति मार्ग का खेमचंद हुआ या ज्ञान मार्ग का खेमचंद हुआ? जो ज्ञान मार्ग का खेमचंद होगा वो बाहुबल से किसी को सुधारेगा क्या? कुशल क्षेम करेगा क्या? अरे ज्ञान के थप्पड़ से कोई सुधर सकता है या बाहुबल के थप्पड़ से कोई सुधर सकता है? उन्होंने बाहुबल का उपयोग कर दिया। तो मुरली में बोल दिया ये डबल ऑपरेशन करता है, बेहद की आंख भी और हद की आंख का भी। लेकिन वो भक्ति मार्ग का तो करता नहीं। न भक्ति मार्ग की कुमारी का, न भक्ति मार्ग का जगदीश, न भक्ति मार्ग का रमेश, न भक्ति मार्ग का ब्रजमोहन। जैसे जैसे ये तो प्रेस कर रहे बोलते दिख रहे हैं। मुरली में जो महावाक्य है हाँ वो तो ऐसा दिख रहा है कि आंखों का ऑपरेशन करते रहते और साथ में तीसरा मित्र भी देते। हाँ जी, हाँ जी। और तो प्रेस कर रहे बोल के प्रेस किया। हाँ हाँ जी, एक तो होती है बेहद की आंख, तीसरी आंख। हाँ वैसे हाँ। ब्रह्मा बाबा अपने शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले ही होना 10/7/68 का है तो हाँ तो इसमें प्रेस की बात है ना, उनको क्या है वो प्रेस किया ना उन्होंने। हाँ, ऐसा लेकिन रास्ता तो गलत अपनाया। तो नाम के हुए खेमचंद या काम के हुए खेमचंद? तो बेहद में तो वो समझ में आती बाबा। हाँ। ये मुरली पढ़ते वक्त तो किसी को नहीं समझ में आती कुमारी का कौन है, बेहद की, बेहद का जगदीश कौन है, बेहद का रमेश कौन है, किसी को समझ में आता है क्या? तो एडवांस ज्ञान के आधार पर समझा जा सकता है। और बाबा एक पर्सन बाबा, हाँ, मैं जब काकीनाडा में काम में फंस गया तो आपसे फोन में बात किया बाबा। बाबा ने कहा कि काकीनाडा में फंस गए बोल के बाबा ने बोला। तो काकीनाडा का बेहद अर्थ क्या है? काकी बुद्धि होती है कि नौजवान होती है? ये आपका पर्सनल प्रश्न है, संगठन में नहीं उघाड़ना चाहिए। और पाकिस्तान दोनों के बीच में लड़ाई हो रही, काफी के वजह से
परंतु वो काश्मीर को ज्यादा तक वो हड़प लिया, पाकिस्तान हड़प लिया और नहीं, ज्यादातर हड़प नहीं लिया, लेकिन वो कब्जा जमाने की कोशिश में रहता है। कोशिश में हाँ कुछ हड़प लिया। हाँ जी। फिर यहाँ बहस में क्या है, ये एडवांस और बेसिक का यहाँ भी ये भी होता है ना। काश मीर, काश में राजा होता है। क्लास में होता है क्यों? काश का मतलब है, जैसे कोई सोचता है यदि मैं राजा होता, काश ऐसा होता कि मैं राजा होता। लेकिन यहाँ राजा की बात नहीं है, यहाँ काश्मीर की बात है। मीर माना होता है शाहजादा, और मीरा का अर्थ होता है शाहजादी। शाहजादा होगा तो जरूर शाहजादी भी होगी। ये भारत का माथा है क्या? कश्मीर। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया। तो बंटवारा हो गया। ये बंटवारा नहीं है ना, पी वो क्या बोलते उसको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते। हाँ, तो वो मुसलमान इस फिराक में है कि जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है वो हिस्सा भी हमारे हाथ में आ जाए। इधर इंडिया में भी ऐसे ही हुआ है। उत्तर प्रदेश शेर की मिसाल में दिखाया जाता था नक्शे में, उसका माथा काट दिया गया। अब वो गैंडे की शक्ल में आ गया उत्तर प्रदेश। और वो उत्तरांचल बन गया। कैसा अंचल? उत्तर का। और शेर का माथा ही चला जाए। टोपी चली गई, माथा चला गया, तो सारी ताकत काय में होती है? दिमाग में ही तो सारी ताकत होती है, जिसके आधार पर चला जाता है। और ये कब हुआ है? ये तब हुआ जब राम की सीता चोरी होती है। जैसे राजा का सिर का ताज जो होता है या मनुष्य की जो पगड़ी होती है वो उसकी इज्जत कही जाती है। अगर कोई टोपी को, पाग को उतार करके जूता मार दे तो बेइज्जत कहा जाएगा।